गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो, एक फंक्शन तो अपन नॉर्मली यूज लेते हैं जिसका नाम है एक्सप्लिसिट फंक्शन यानी स्पष्ट फलन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन अब अपन देखेंगे। एक्सप्लिसिट फंक्शन तो होता है जैसे नॉर्मली x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसकी क्या विशेषता है? या तो आप इसको x इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2y प्लस 4, यानी x बराबर जो फंक्शन बन गया वो y की फॉर्म में बन गया। या इसी को मैं y की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं y इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको x माइनस 4 अपॉन 2 लिख सकता हूँ। तो y बराबर होगा वो x की फॉर्म में नजर आ जाएगा, या x बराबर होगा वो y की फॉर्म में नजर आ जाएगा। तो ये तो है एक्सप्लिसिट फंक्शन है, स्पष्ट फलन है बिल्कुल। अब इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन क्या होता है कि x और y मिक्स होता है, न तो y को x की फॉर्म में लिख सकते हैं और न x को y की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल्स टू c। अब मैं चाहूँ कि इसको x बराबर y की फॉर्म में लिख दूँ या y बराबर x की फॉर्म में लिख दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कहलाता है अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी स्पष्ट नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे देखो, एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन x, और आपको कहेगा कि इसमें dy अपॉन dx फाइंड करो। यानी dy अपॉन dx का मतलब सभी जानते हैं कि डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले ये एक इक्वेशन रूप में आएगा। तो इक्वेशन रूप में आए तो डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएशन कर देना इस टाइप का क्वेश्चन आते ही। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष में अवकलन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ देखो dx नीचे है तो x के सापेक्ष होता है, यदि dy नीचे है तो y के सापेक्ष होता है। तो करे तो d बाई डी एक्स इधर भी कर देंगे 2x प्लस 3y, और d बाई डी एक्स इधर भी कर देंगे साइन x। दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब यहाँ तो फॉर्मूला याद होगा u प्लस वी का, दो फंक्शन प्लस में है तो इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। तो 2x का तो क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट और x का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, प्लस 3 तो कांस्टेंट और y का हो जाएगा dy अपॉन dx। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे से आपने तैयार कर लिए होंगे पीछे वाले। और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, बिल्कुल सही है cos x। अब हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो एक जगह पे देखो इसी में dy अपॉन dx नजर आ रहा है तो मैं इसका ट्रांसफर कर दूंगा। तो 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, cos x माइनस 2। तो लास्ट dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, cos x माइनस 2 अपॉन 3। इस प्रकार से इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81 का अपने को डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, वही इम्प्लिसिट फंक्शन नजर आ रहा है, अस्पष्ट है फलन, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो करें तो प्लस में है तो आपको पता है कि डी बाई डी एक्स सबका करेंगे, एक्स क्यूब का भी कर दूंगा मैं डी बाई डी एक्स, इधर डी बाई डी एक्स में एक्स स्क्वायर वाई का कर दूंगा, फिर डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर का कर दूंगा, फिर डी बाई डी एक्स वाई क्यूब का कर दूंगा, और इधर डी बाई डी एक्स 81 का कर दूंगा। ये दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब यहाँ देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है डिफरेंशिएशन का, x की पावर n, तो क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो यहाँ डी बाई डी एक्स का कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, बिल्कुल सही, दो फंक्शन इनटू में है तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है u इंटू वी का फॉर्मूला, कि पहला फंक्शन बार डी बाई डी एक्स सेकेंड का यानी y का, प्लस सेकेंड बार और डी बाई डी एक्स फर्स्ट का। ये मैंने u इंटू वी यहाँ पर लगा दिया है। अभी डिफरेंशिएशन आगे करना है अपने को। प्लस यहाँ भी देखो दो फंक्शन इंटू में नजर आ रहे हैं तो यहाँ भी u इंटू वी लगाना है, यानी पहला बार फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड का, प्लस फिर सेकेंड बार यानी वाई स्क्वायर बार और डी बाई डी एक्स किसका, एक्स का, यहाँ भी u इंटू वी लगा दिया है मैंने। प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, वाई क्यूब का तो हो गया एक्स की पावर n से वाई 3 वाई की पावर 2 हो जाएगा, ये तो पावर का हो गया वाई क्यूब में एक्स की पावर n का। अब एक्स का काम कौन कर रहा है, वाई कर रहा है,
तो y का और करेंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, तो y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। तो पहले y क्यूब का कर दिया 3y स्क्वायर, फिर अंदर y का कर दिया dy अपॉन dx इक्वल्स टू, यहाँ पर ये एक्टिवन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब देखो ये बच गया अपने पास 3x स्क्वायर प्लस y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx, इधर x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और अंदर x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस x y स्क्वायर का हो जाएगा क्या 2y और फिर अंदर y का हो जाएगा dy अपॉन dx, दो फंक्शन है इसमें भी, प्लस y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब अपने को क्या फाइंड करना है इसमें dy अपॉन dx फाइंड करना है ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में अपने को क्या फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो देखो dy अपॉन dx एक तो इस टर्म में है, एक इस टर्म में आ रहा है और एक इस टर्म में आ रहा है, तो एक से ज्यादा बार है या RHS उधर भी आए तो आपको dy अपॉन dx की टर्म एक तरफ ले लेनी है और बाकी टर्म एक तरफ लेनी है। तो ये सारी टर्म्स तो इधर है ही, तो इनको तो पहले लिख दो x स्क्वायर dy अपॉन dx, फिर सेकंड है 2xy dy अपॉन dx, थर्ड टर्म है प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन dx और बाकी टर्म्स उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 2xy हो जाएगा और ये वाला उधर जाएगा तो माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा। अब लास्ट में dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे, इधर dy अपॉन dx कॉमन आते क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये बच गया 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर और लास्ट में अब dy अपॉन dx फाइंड करना है तो इसका क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो लास्ट आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन, इससे डिवाइड कर दोगे तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। सेम इसी प्रकार मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं जो आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करके देखें वीडियो को स्टॉप करके। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल्स टू पाई है और आपको वही डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करवा रहा है, तो ये भी आपकी इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स वाई मिक्स के अंदर है सारे। तो सबसे पहले वही डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी बाई डी एक्स, इधर सबसे पहले करेंगे साइन, मैंने पहले भी कहा था कि ये स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर लिख दिया करो ताकि पहले पावर दिमाग में आ जाएगी एक्स की पावर है, फिर डी बाई डी एक्स कर देंगे अपन कोस एक्स वाई का और इधर डी बाई डी एक्स कर देंगे पाई का। अब करो डिफरेंशिएशन, ये कंपोजिट फंक्शन है संयुक्त फलन, तो पहले इसमें देखो एक्स की पावर n नजर आ रही है, फिर एक्स का काम साइन वाई कर रहा है और साइन वाई के अंदर नॉर्मली साइन एक्स फंक्शन होता है तो एक्स का काम फिर वाई कर रहा है, तो तीन फंक्शन है, तो पहले तो पावर का करो तो एक्स की पावर n तो देगा n एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ये एक्स का काम कर रहा है, फिर अंदर फंक्शन है साइन वाई तो साइन वाई का क्या हो जाएगा कोस वाई डिफरेंशिएशन और फिर अंदर y है तो y का क्या हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तीन फंक्शन तीनों का हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा कोस एक्स वाई का करोगे तो पहले तो आपको पता है ये कोस एक्स फंक्शन है, एक्स का काम एक्स वाई कर रहा है, तो पहले तो कोस एक्स का करेंगे तो कोस एक्स का तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स होता है, एक्स का काम एक्स वाई कर रहा है, तो ये तो हो गया आपका इसका कोस एक्स वाई का, तो ये अब अंदर एक्स वाई का करेंगे तो एक्स वाई का करोगे तो एक बार ऐसे लिख दो डी बाई डी एक्स, मेरे को एक्स वाई का और करना है क्योंकि आपको पता है ये दोनों इंटू में है तो यू इंटू वी लगेगा इसके अंदर, तो कंप्लीट हो जाएगा ये आगे जाकर बराबर पाई ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब देख लो ये तो आ गया 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन एक्स वाई। अब देखो यहाँ u इंटू वी लगाना है तो ब्रैकेट लगा दो क्योंकि ये इसके इंटू में है, तो u इंटू वी में क्या होता है पहला बार सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी y का डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा प्लस फिर सेकंड बार और पहले का डिफरेंशिएशन यानी x का 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। अब आ दो ये ब्रैकेट हटा दो तो ये तो फॉर्मूला बन गया किसका साइन 2y का यानी साइन 2x का 2 साइन एक्स कोस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये साइन एक्स वाई
इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स से एक तो, और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और ये वाई भी मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई इंटू साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है लास्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इन दोनों टर्म में है, ये दोनों तो इधर रख देंगे, बाकी ट्रांसफर कर देंगे, तो ये दोनों इधर रख देंगे, कॉमन आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आपके पास देखो इधर डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लो, तो क्या बच गया इन दोनों के अंदर, इधर तो साइन 2y और माइनस एक्स साइन एक्स वाई, एक्स साइन एक्स वाई, और ये उधर ट्रांसफर कर देंगे तो इक्वल में क्या आ जाएगा आपके y साइन एक्स वाई, y साइन एक्स वाई। लास्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू देखो क्या आ गई, ये इधर डिवाइड हो जाएगी, तो y साइन एक्स वाई अपॉन में आ जाएगा क्या साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये आपका लास्ट आ जाएगा। और सेम ऐसा ही एक इक्वेशन ये मैंने यहाँ दिया है, देखो ये वाला थर्ड वाला, इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो सेम इसी बेस पर। ये 2 क्वेश्चन और लिखे हैं मैंने, इनकी भी आप प्रैक्टिस के लिए सोल्व करेंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन कंप्लीट है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।